नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं द राजधानी मीडिया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का आगाज हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली में परिसीमन आयोग किया गया, जिसमें तमाम 272 सीटों को हटा करके, जी हाँ, एमसीडी में 250 सीट कर दी गई है, जिसमें 104 सीट सामान्य, 104 सीट महिला और 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नमस्कार खेमचंद शर्मा जी है। खेमचंद जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल द राजधानी पर स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का समय चल रहा है, आप सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और आपके आने वाले समय में आपको हर तरीके की खुशी मिले। थैंक यू। खेमचंद जी, दिल्ली में एमसीडी का ऐलान हो चुका है, जल्दी डेट का भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित डेट कर दी जाएगी, लेकिन ऐसे में भाजपा जो लगातार देखने को मिल रहा है अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अभी 16 ही अक्टूबर को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पंच परमेश्वर सम्मेलन किया गया, जिसमें 1 लाख बूथ कार्यकर्ता रहे, और जल्दी दिसंबर में एमसीडी के इलेक्शन होने वाले। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में संपर्क करते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ वादाखिलाफी की है, प्रचार किया है, झूठ बोला है। अब उनका जो भ्रष्टाचार है, जो उनकी दलाली है, वो जनता के सामने आ चुकी है। सत्येंद्र जैन महीनों से जेल में पड़े हुए हैं। मनीष सिसोदिया जी लगभग जेल जा चुके हैं या जाने वाले हैं, और भी उनके जो तमाम एमएलए हैं वो अभी इस समय जमानत पे चल रहे हैं। ताहिर हुसैन साफ कोर्ट ने कर दिया है कि वो व्यक्ति हिंदुओं को मारना चाहता था, डराना चाहता था, भगाना चाहता था, और उसको सह देने वाला कौन है? केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और उनका प्रिय एमएलए अमरतुल्ला खान। अमरतुल्ला खान पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। ये लोग अभी भी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। इससे साफ होता है कि केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो सभी दिल्ली वालों के लिए काम नहीं करना चाहते, जो दिल्ली को पसंद नहीं है। इसीलिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यह आप कह रहे हैं। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री सीबीआई और ईडी के घेरे में, लेकिन वो लगातार आप पर यह आरोप लगा रही है कि आपके भी मंत्री, अभी हाथरस में कांड हुआ, उसे लेकर कह रहे हैं कि आपने हाथरस में बचाव किया, आपने अपने गृह मंत्री के बेटे को कुछ सजा नहीं दी, उसे बचाने का काम किया, और लगातार भारतीय जनता पार्टी खो-खो की राजनीति करती है, लेन देन की राजनीति करते हैं और हमारे विधायकों को खरीदते हैं। ऐसा सीधा कहना दिल्ली सरकार का है। देखिए, झूठ बोलते हैं और नाटक नौटंकी में ये एक्सपर्ट हैं। दिल्ली में इनके पास 62 विधायक हैं। टोटल 70 में से 62 विधायक कितने खरीदेंगे और कैसे इनकी सरकार गिर जाएगी? सरकार गिराने के लिए कोई तुक तो हो, 2, 4, 5, 6, लेकिन 62 विधायक हैं। 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा मेजोरिटी इनकी है। वैसे ही पंजाब में है। ये सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ झूठ है, सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं। कोई नहीं खरीदना चाहता। हाँ, जरूर इनके विधायकों में खलबली है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के केस बाहर आए हैं, जनता के सामने मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, जनता के बीच में काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनता उनसे सवाल कर रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है, डरी हुई नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है। इसीलिए वो चुनावों को टालना चाहती है, वो चुनावों से घबरा रही है। आप दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता है और भाजपा के एक प्रवक्ता भी दिल्ली प्रदेश में आप है। ऐसे में दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन को लेकर के आपकी पार्टी की अब की बार क्या तैयारियां हैं? क्योंकि 2007 से आप एमसीडी में 15 साल हो चुके हैं, एमसीडी में कायम है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस पर आप हमें बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे लगातार काम कर रही है, मीटिंग चल रही है। हमारा अभी पंच परमेश्वर सम्मेलन हुआ, बहुत सक्सेसफुल सम्मेलन हुआ। लाखों कार्यकर्ता वहाँ पे आए और उनको आदरणीय हमारे नेशनल अध्यक्ष नड्डा जी ने संबोधित किया और उनका उत्साहवर्धन किया, और पूरी दिल्ली में वो उत्साह का संचार हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी एमसीडी ने लिमिटेड रिसोर्स में केजरीवाल जी को लगभग 40,000 करोड़ रुपए एमसीडी को देने थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। और एमसीडी पे ड्यू कितना है? लगभग 11,000 करोड़ का। उसमें सैलरी भी है, दूसरे वेंडर्स का भी है, लेकिन कितना पैसा बचता? 33,000 करोड़। अगर मिल जाता, हर जगह डेवलपमेंट हो पाता और तेजी से काम होता। लेकिन फिर भी एमसीडी ने आज की डेट में 480 के आसपास के ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे खुले में कूड़ा डाला जाता था, कूड़ेदान बोलते थे उनको हटा दिया। वहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस की जगह बना दी, लाइब्रेरी बना दी, कहीं पुस्तकालय, कहीं खेलने कूदने का सामान, कहीं बुजुर्गों के बैठने का साधन बना दिया। ये सब चीज़ें पब्लिक कन्वीनियंस की चीज़ें बना दी और कूड़ेदान बंद कर दिए। वैसे ही 14,000 ऐसी चीज़ें रखी हैं जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो सके, 14,000 जी। और उनको एमसीडी के जो
वाहन है उसको जी। लेके वहाँ पे कूड़े को डाल सकें। जी। जबरदस्त काम किया है। कूड़े से ही वेस्ट से भारत दर्शन पार्क बनाया गया पंजाबी बाग, जबरदस्त पार्क है। वैसे ही एमसीडी जगह जगह डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, अच्छा काम किया है और हम प्राउडली उस काम को आगे ले जाएंगे। और आदरणीय मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए किया है, जिसमें ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, ITO वाला अंडरपास है, धौलुआ का फ्लाईओवर है जिसकी वजह से तेज़ी से गुड़गांव लोग पहुंच जाते हैं। एक इको पार्क बन रहा है ओखला में, जो एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क है। वो दिल्ली को बहुत अच्छी आबो हवा देगा, साइकिल ट्रैक एवरीथिंग वहाँ पे रहेगा। यमुना जी के किनारे किनारे हमारे जो MP हैं मनोज तिवारी जी, उनके प्रयासों से बहुत अच्छा उनके किनारे किनारे ट्रैक बन रहे हैं, गार्डन बन रहा है। द्वारका में बहुत अच्छा पार्क बन रहा है, डेवलपमेंट के साधन चल रहे हैं। तो हमारे जो अच्छे कार्य हैं हम उनको लेके आगे जाएंगे और जनता के बीच में हम अपनी बात रखेंगे। दिल्ली सरकार आप पर यह आरोप ये भी लगाती है कि आप अपने सरकार के कार्यों की तो सराहना करते हैं। हम देख रहे हैं इस समय दिल्ली में जहाँ एक और राजनीति की सरगर्मी है, राजनीतिक चुनाव आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर त्योहारों का भी मौसम है, दीपावली आ रही है, उसके बाद छठ पूजा आएगी। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब की बार यमुना के जिस किनारे पर छठ पूजा का महापर्व किया जाता है वहीं पर होगा, और अब की बार सर यहाँ पर प्रदूषण और तमाम चीज़ों को लेकर के दिल्ली सरकार मुहिम चला रही है, लेकिन आप उन्हें स्वीकार नहीं करते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी मुहिम चला रही है, कहाँ मुहिम चला रही है? होर्डिंग में मुहिम दिखती है, TV एडवर्टीजमेंट में दिखती है, रेडियो एडवर्टीजमेंट में दिखती है, धरातल पे कहाँ है? 8 साल हो गए। यमुना जी के पानी की क्वालिटी हर साल दर साल खराब होती जा रही है। लेकिन दिल्ली सरकार तो कह रही है हम लगातार मुहिम चला रहे हैं, स्थानीय निवासियों को साथ जोड़ रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, प्रदूषण को कम करने के लिए हम तमाम तैयारियां कर रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ, हवा में तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इन्होंने कहा था हर वार्ड में हम टावर लगाएंगे, स्मोक टावर, ताकि जो प्रदूषण है उसको सोखा जा सके और हवा को शुद्ध किया जा सके। इन्होंने बोला था कि हम रोडों को रिपेयर करेंगे ताकि धूल ना उड़े, जिसकी वजह से प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। इन्होंने बोला था कि हम DTC की जो बस हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करेंगे, इलेक्ट्रिक बस लाएंगे, लेकिन एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं खरीद पाए। वो तो आदरणीय मोदी जी ने 200 से ज़्यादा बसें दी, जिससे दिल्ली वालों को कुछ सुविधा हुई। इन्होंने बोला था कि हम दिल्ली में ग्रीनरी जो है उसको बढ़ावा देंगे, हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके यूज को बढ़ावा देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कहीं है ही नहीं, उसके लिए प्रमोशन ही नहीं है, उसके लिए पुश ही नहीं है। वैसे ही आज भी दिल्ली में जो दिल्ली के उद्योग हैं उनको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पे या पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पे कन्वर्ट नहीं किया गया है। बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इनको करने चाहिए, उसमें से कोई भी काम नहीं किया गया है। वैसे ही जल प्रदूषण पे भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। 26 जो नाले हैं उसमें से 16 जो नाले हैं वो खुले तरीके से यमुना में जा रहे हैं या उनमें बड़ी लीकेज है। इनके जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी, जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी उसी तरीके से हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं। सीधा उनका जो पानी है, गंदा पानी यमुना जी में जाता है। और यमुना जी की जो हालत है बस से बदतर हो रही है। वहाँ पे बड़े बड़े झागों के पहाड़ हैं। तो केजरीवाल जी किस तरीके का काम कर रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा। आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? चलो मान लिया केजरीवाल काम नहीं कर रहे, तो आपकी पार्टी प्रदूषण को कम करने में, जल प्रदूषण को कम करने में किस तरीके से भागीदारी कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्य इन चीज़ों पर किया जा रहा है, वो बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्टरनेटिव विजन प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने नमामि गंगे के अभियान के तहत जितनी भी नदियां हैं उनको साफ करने का काम किया। 250 करोड़ आपने भी सुना था केंद्र सरकार ने केजरीवाल जी को दिए कि आप यमुना जी को साफ करो, लेकिन वो खा गए, पी गए, उसको उन्होंने प्रचार में उड़ा दिया। केंद्र अपनी ओर से काम कर रही है। इको पार्क बन रहा है, ये भी यमुना जी की जो क्वालिटी है, उसको जो हेल्थ है यमुना जी की इकोसिस्टम की, उसको बेटर करने का काम करेगा। लेकिन जब तक केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, सिंसियरली काम नहीं करेंगे, तब तक हेल्थ इंप्रूव करना यमुना जी की मुश्किल है। हर प्रदूषण पे सिर्फ ये बहानेबाजी करते हैं। अब तो पंजाब में भी इनकी सरकार है। अब ये नहीं कहना चाहिए कि पराली पंजाब से आ रही है, धुआं पंजाब से आ रहा है, तो सरकार वहाँ पे तो सॉल्यूशन आपके पास है ही। आपने बोला था कि हमने पूसा प्लांट पे सॉल्यूशन बना लिया, तो वो बांटो सॉल्यूशन, पराली को रोक दो, नहीं तो आप ड्रामा कर रहे हो। लास्ट में आप दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे एमसीडी चुनाव के लिए, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अब की बार चुनाव में मजबूती से एमसीडी में दिखाई दे? भारतीय जनता पार्टी आने वाले एमसीडी चुनाव को जोरदार तरीके से जीतने वाली है। हमारा मेयर बनेगा, हमारे ही हर जोन में चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि हमने अच्छा कार्य किया है। आदरणीय मोदी जी की जो योजना है,
जो अच्छे कार्य हैं उनको जन जन तक ले जाइए। एमसीडी ने लिमिटेड रिसोर्स में जो अच्छे काम किए हैं उनको जन जन तक ले जाइए। केजरीवाल जी की जो दलाली है, जो घूसखोरी है, जो कमीशन खोरी है, उसको जनता के बीच में लेके जाइए। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। धन्यवाद खेमचंद जी। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। दिल्ली सरकार पर लगातार आरोप लगाते हुए खेमचंद शर्मा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह अनुरोध किया है कि एमसीडी में वे आए और भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। कैमरामैन प्रिंस के साथ चिराग जैन।